A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 25th May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Serving Those Who Serve. Serving का मतलब होता है सेवा करना, and those who serve यानी वो लोग जो सेवा करते हैं उनको क्या करना, उनको सर्व करना, उनको क्या करना, उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। ऑन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑनर का मतलब है किसी को सम्मान देना फॉर आशा वर्कर्स, यानी जो आशा वर्कर्स हैं उनको क्या करना, उनको सम्मान देना। तो फिलहाल WHO ने एक तरीके से एक इनिशिएट किया है जिसके तहत वो जितने भी आशा वर्कर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको ऑनर किया जाएगा, उनके अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन के लिए एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, उसके लिए उनको ऑनर किया जाएगा, उनको एक तरीके सम्मानित किया जाएगा। तो जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। WHO ने आशा वर्कर्स को अभी फिलहाल उनको ऑनर करने की बात कही है, तो इसी चीज को हम एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हेल्थ वर्कर्स नीड बेटर रेम्यूनरेशन। देखो, हेल्थ वर्कर्स यहाँ पे रेफर किया गया है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, खासतौर पर आशा वर्कर्स की बात की जाए तो उनको जरूरत है किस चीज की, बेटर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, या कि उनको क्या मिलना चाहिए, उनको अच्छा एक सैलरी मिलना चाहिए, उनका जो वेजेस है वो अच्छा होना चाहिए, एंड सेफ्टी गारंटी और सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए उनको। नॉट जस्ट अवार्ड्स, यानी कि अवार्ड्स ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि उनके अलावा उनको क्या मिलना चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, और एट द सेम टाइम उनको सेफ्टी भी मिलनी चाहिए। रिकग्निशन का मतलब हो गया पहचान। वेरी ऑफन गोज टू दोज, मतलब ये जो पहचान की बात की गई है जिसके तहत किसी भी जो हेल्थ वर्कर है उनके काम को सराहाया जाता है, उनकी प्रेज की जाती है, उनको ऑनर किया जाता है। अक्सर ये जो पहचान है वेरी ऑफन गोज टू दोज, ये अक्सर उनको जाती है एट द टॉप, यानी कि टॉप के ऊपर काम करने वाले भी जितने हेल्थ वर्कर्स होते हैं जनरली उनको ही क्या किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है। ऑफ द पैकिंग ऑर्डर, देखो पैकिंग ऑर्डर एक इडियम है जिसके तहत आप समझ सकते हैं कि एन इनफॉर्मल सोशल सिस्टम, एक अनौपचारिक एक सामाजिक एक ऐसा एक व्यवस्था है जिसके तहत क्या किया जाता है, जिसके तहत जो या तो ऊपर के लोगों को कंसीडर किया जाता है या लोअर लोगों को कंसीडर किया जाता है। लेकिन जहां पर बात की गई है कि खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो टॉप ऑर्डर के जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अक्सर उनको वो रिकग्निशन मिलती है, उनको वो पहचान मिलती है, एंड स्टे देयर। खास तौर पे ये जो पहचान है ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर टॉप ऑर्डर पे जो लोग हैं उनको वो पहचान मिलती है। क्रेडिट सेल्डम ट्रिकल्स डाउन, वैसे ट्रिकल का मतलब होता है नीचे की तरफ ड्रिप करना, किसी चीज का नीचे की तरफ टपकना, डाउन टू द वर्कर एट द बॉटम। बट जनरली ये जो क्रेडिट है, ये जो प्रेज है, ये जो तारीफ है, ये जो सराहना है, तो ये जनरली क्या है, जो नीचे बॉटम में काम करने वाले जो वर्कर्स है, यानी नीचे नीचे काम करने वाले जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं वहां पर अक्सर उनको ये जो रिकग्निशन उनको मिलना चाहिए, जो पहचान उनको मिलनी चाहिए, वो पहचान अक्सर उनको वहां पर नहीं मिलती है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO की अगर बात की जाए, एक्ट ऑफ रिकग्नाइजिंग इंडियाज आशा, आशा का पूरा फॉर्म हो गया अक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिट का मतलब हो गया वैसे रिकग्नाइज्ड, सोशल सामाजिक, हेल्थ स्वास्थ्य हो गया, एक्टिविस्ट मतलब ये हो गया जो जनरली किसी के लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट हो गया। तो अभी फिलहाल WHO ने क्या किया है, WHO ने एक काम स्टार्ट किया, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसके तहत वो इंडिया के अंदर जितने आशा वर्कर्स हैं उनको पहचान दी जाएगी, उनको एक तरीके से उनके काम की सराहना की जाएगी, उनकी प्रेज की जाएगी, उनके काम को ऑनर किया जाएगा, एंड
द पोलियो वर्कर्स ऑफ अफगानिस्तान, और एट द सेम टाइम WHO जो अफगानिस्तान के अंदर जो पोलियो वर्कर्स है जिन्होंने अपना अनमैचेबल कंट्रीब्यूशन किया है, इज एन अटेम्प्ट टू राइट दैट रॉन्ग, और खास तौर पर WHO ने उस चीज को भी ठीक करने की कोशिश की है जो कि गलत था। यानी कहीं ना कहीं ये जो लो ऑर्डर पर या एट द बॉटम अगर बात की जाए जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इग्नोर किया जाता था, उनको रिकग्निशन नहीं मिलता था, तो फिलहाल WHO ने उनको ऑनर करके वो गलत को ठीक करने की बात कही है। एक तरीके से जो गलत हो रहा था उसको भी ठीक किया है WHO ने, क्योंकि ये जो हेल्थ वर्कर्स है जो कि बॉटम में आते हैं ये भी डिजर्व करते हैं उस ऑनर को, उस रिस्पेक्ट को। इट इज रेयर, ये अपने आप में थोड़ा एक रेयर है, मतलब ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया जनरली। एंड कमेंडेबल, कमेंडेबल का हो गया प्रेज वर्दी, काबिले तारीफ। और ये जो WHO ने अभी फिलहाल ये जो काम किया जिसके तहत वो बॉटम में आने वाले जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, ये अपने आप में एक कमेंडेबल वर्क है, अपने आप में एक प्रेज वर्दी एक्शन है। डॉफिंग ऑफ द हेड, डॉफिंग ऑफ द हेड, देखो ये क्या है, एक इडियम है जिसका मतलब हो गया टू टेक ऑफ द हैट इन रिस्पेक्ट, मतलब जब आप किसी के सम्मान में अपनी कैप या अपनी हैट को उतारते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो WHO ने जो फिलहाल काम किया है ये क्या है, बहुत रेयर है, प्रेज वर्दी है। डॉफिंग ऑफ द हैट फॉर वर्कर, और WHO ने अपनी हैट को उतारा है किनके लिए, उन वर्कर्स के लिए एट द वेरी बॉटम ऑफ द रग, जो कि पायदान के बिल्कुल नीचे है, यानी कि जो निम्न स्तर पर है, यानी सबसे नीचे स्तर पर है। अभी फिलहाल WHO ने उनको ऑनर करने की बात कही है। एंड क्रेडिट गिव्स वेयर इट इज ड्यू, और क्रेडिट सिर्फ वहीं दिया जाएगा, वो सम्मान वहीं दिया जाएगा जहां पर वो ड्यू है। यानी कि जो खास तौर पर ये जो हेल्थ वर्कर्स है बॉटम में जो आते हैं इनको जनरली अवॉइड किया जाता है, उनको जनरली वो सम्मान नहीं मिलता है। तो WHO ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो डिजर्व करते हैं उनको सम्मान देने की बात कही है। When WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गर्बियस, ये मतलब उनके नाम हो गया, जो WHO के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की द नेम्स ऑफ 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर, उन्होंने जो वैश्विक स्वास्थ्य जो लीडर है अवार्डीज, मतलब उन जो 6 वो लोग हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे जो हेल्थ लीडर साबित हुए उनको अवार्ड दिया एट द ओपनिंग ऑफ द सेशन। जैसे उन्होंने अपनी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को सेशन को स्टार्ट किया तो उन्होंने 6 ऐसे जो अवार्डीज थे जो कि ग्लोबल हेल्थ लीडर्स थे उनको अवार्ड दिया उनकी अनमैचेबल कंट्रीब्यूशन के लिए। ओवर 1 मिलियन आशाज, और 1 लाख से भी ज्यादा जो 1 मिलियन 10 लाख हो गया 1 मिलियन में, और 1 मिलियन से भी ज्यादा जो आशा वर्कर्स हैं, एंड 8 वॉलेंटियर्स पोलियो वर्कर्स, और 8 जो स्वयं सेवी हैं जो पोलियो वर्कर्स हैं, फाउंड देमसेल्फ बीइंग काउंटेड, यानी उनको काउंट किया गया एक तरीके से, यानी 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर्स थे, 10 लाख से ऊपर आशा वर्कर्स थे, और 8 वॉलेंटियर थे जो पोलियो वर्कर्स थे, उन सभी को काउंट किया गया, उन सभी को ऑनर करने की बात कही गई। अमिस्ट पीपल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी कहीं ना कहीं उन लोगों के जो लोग जनरली क्या किया जाता है, टॉप ऑर्डर पे तो अक्सर रिकग्निशन मिल जाती है, लेकिन बॉटम पर वो रिकग्निशन नहीं मिलती इन हेल्थ वर्कर्स को। तो इन हेल्थ वर्कर्स को अभी फिलहाल क्या किया गया, उनको ऑनर करने की बात की गई और उनके नाम को लिया गया एक तरीके से। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, WHO ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और खास तौर पर वो लोग जिनको जो डिजर्व करते हैं उस ऑनर के लिए उनको ऑनर करने की बात कही है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कमेंडेबल, एक प्रेज वर्दी एक फिलहाल इनिशिएटिव लिया है WHO ने, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए हेल्थ वर्कर्स आपका प्लूरल है तो नीड आपने V1 यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। द पैकिंग ऑर्डर ये आपका एक इडियम हो गया जिसका मतलब होता है वैसे इनफॉर्मल सोशल सिस्टम। डॉफिंग ऑफ हैट ये भी आपका इडियम होता है जिसका मतलब होता है टू टेक ऑफ द हैट इन रिस्पेक्ट, जब आप किसी की रिस्पेक्ट में अपनी कैप को निकालते हैं।
बीइंग काउंटेड, बीइंग वैसे आपका जीरेंड हो गया, उसके बाद आपने B3 यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द अदर अवार्डीज, और जो दूसरे जो अवार्डीज हैं जिनको इनके अलावा अवार्ड मिले हैं, आर पॉल फार्मर। पॉल फार्मर नाम के जो बंदे हैं उनको मिला है को फाउंडर ऑफ एनजीओ पार्टनर्स इन हेल्थ। ये दूसरे मतलब कैंडिडेट है जिनको क्या मिला है, जो एनजीओ है पार्टनर्स इन हेल्थ, उनको अवार्ड मिला है। अहमद हंकीर, अ ब्रिटिश, अहमद हंकीर, देखो जो पॉल फार्मर जो कि को फाउंडर है किसके, एनजीओ है एक, उस उनको वो अवार्ड मिला है। अहमद हंकीर नाम के जो एक शख्स हैं जो कि ब्रिटिश जो लेबनान के रहने वाले एक साइकेट्रिस्ट हैं। ओके, जो एक डॉक्टर होते हैं जो कि आपकी मेंटलिटी, जो मेंटल को क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट जो मतलब जो मानसिक जो बीमारियां होती हैं उनको उनको देखते हैं। तो वो अहमद हंकीर, उनको भी क्या मिला है, उनको अवार्ड मिला है। लुडमिला सोफिया ओलिवेरिया वरेला, जो कि एक यूथ स्पोर्ट्स एडवोकेट है, उनको भी क्या मिला है, अवार्ड मिला है। एंड योही ससाकावा, इनको भी अवार्ड मिला है। WHO गुडविल एम्बेसडर, और ये जो योही ससाकावा है जो WHO की गुडविल क्या है, देखो गुडविल होता है एक तरीके से अ डिस्पोजिशन टू काइंडनेस एंड कंपैशन, जिसको आप सद्भावना बोलते हैं। एम्बेसडर का मतलब दूत हो गया। और ये जो योही ससाकावा है वो WHO के एक एम्बेसडर हैं, और उनको अवार्ड मिला फॉर लेप्रेसी होता है अ डिजीज, जिसको आप बोल सकते हो कुष्ठ रोग होता है, बॉडी से रिलेटेड होता है ये। और एलिमिनेशन का मतलब है किसी चीज को रिमूव करना, तो उनको उसके लिए क्या मिला, एक अवार्ड मिला है। डॉक्टर टेड्रोस जो कि जनरल है WHO के, हु पिक्स द अवार्डीज हिमसेल्फ, ये सारे के सारे नेम उन्होंने खुद लिए। एंड सेड, उन्होंने कहा दैट द अवार्ड recognizes those who have made an outstanding contribution to protecting and promoting health around the world। और ये जो अवार्ड है वो अपने आप में मतलब क्या है, ये उन लोगों के आउटस्टैंडिंग, एक मतलब एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसका मतलब कल्पना नहीं की जा सकती, एक बहुत ही बेहतरीन उनका जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है किस चीज के अंदर, टू प्रोटेक्टिंग, खासतौर पर बचाने के लिए, और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर। तो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ऑनर किया जा रहा है एट ए टाइम, और खासतौर पर एक ऐसे समय व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग, ये पूरी की पूरी दुनिया एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है। अनप्रेसिडेंटेड कन्वर्जेंस, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर हैपेंड बिफोर, मतलब अभूतपूर्व, जिसको आप बोलते हैं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कन्वर्जेंस का मतलब हो गया एक तरीके से द अक्रेंस ऑफ टू और मोर थिंग्स कमिंग टुगेदर, एक ही टाइम पर दो या दो से ज्यादा चीजें घटित हो जाना, जैसे कि इनइक्वालिटी, असमानता देखने को मिल रही है। कन्फ्लिक्ट, बहस देखने को मिल रही है आपस में। फूड इनसिक्योरिटी, खाने को लेकर मतलब क्या एक असुरक्षा बनी हुई है। क्लाइमेट क्राइसिस, मतलब जो हमारा पर्यावरण है उससे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हैं। एंड पेंडेमिक, और कोविड को देख ले तो ये सारी की सारी चीजें मतलब अपने आप में एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा करती हैं। और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के बाद भी जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने अपना एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके तहत WHO ने उनको क्या किया है, उनके काम को प्रेज किया है, ऑनर किया है। The Ashas were honored for their crucial role in linking the community with the health system। और आशा वर्कर्स को मतलब उनके क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल के लिए उनको क्या किया गया, उनका रोल क्या था, लिंकिंग, जोड़ना, मतलब जो हमारा समुदाय है, कम्युनिटी है, उनको हेल्थ सिस्टम के साथ जोड़ना। तो ये आशा वर्कर ने अपने आप में एक बहुत बेहतरीन काम किया है टू एंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करना, दोस्त लिविंग इन रूरल पॉवर्टी, और खासकर जो ग्रामीण जो गरीब हैं, कैन एक्सेस प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। और आशा वर्कर्स ने अपना एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया, जिसके तहत उन्होंने इस बात को इंश्योर करने की बात कही है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो कि पॉवर्टी के अंदर है, गरीबी के अंदर है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस कर सके, उनको भी वो प्रारंभिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उनको मिल सके। These वर्कर्स, और खास ये जो आशा वर्कर्स हैं, ऑल वुमेन फेस्ड हैरेसमेंट, उनको मतलब बहुत सारी हैरेसमेंट, शोषण का भी शिकार करना पड़ा है इन आशा वर्कर्स को। वायलेंस
अहिंसा का भी हिंसा का भी इनको सामना करना पड़ा है फॉर द वर्क ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब पैंडेमिक के दौरान अक्सर इनको मतलब हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, वायलेंस का सामना करना पड़ा। वेल डॉक्यूमेंटेड sorry give me 1 second. So well documented in the media। और ये सारे के सारे जो केसेस है जिसके अंदर उनको हैरेस किया गया, वायलेंस के जो केसेस है वो मीडिया के अंदर डॉक्यूमेंटेड है, वो मीडिया के अंदर देखे जा सकते हैं। हम लोगों ने न्यूज में देखा होगा। While the pandemic rewrote the rules, और जैसे ही पैंडेमिक आया, कोविड आया, तो उसने क्या किया, ये सारे जो रूल्स है, नियम है, उनको दोबारा से लिख दिया। क्रिएटिंग डेंजर वेयर मेयर रूटीन एग्जिस्टेड, मतलब क्रिएटिंग डेंजर का मतलब खतरा पैदा कर देना, मेयर रूटीन एग्जिस्टेड। और जहां पर सिर्फ रूटीन एग्जिस्ट करती थी वहां पर मतलब क्या होगी, खतरे पैदा हो गए। मतलब पहले क्या थे, अगर बात की जाए तो जनरली ये जो आशा वर्कर्स है, अगर कोविड के दौरान अगर देखा जाए तो वो कहीं पर भी जाते थे तो मतलब उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा, प्रोटेस्ट, मतलब जनरली उनको वहां से भगा दिया जाता था, कई जगह पर वायलेंस होता था, कई जगह पर उनको हैरेसमेंट का सामना करना होता था। इट मस्ट बी स्ट्रेस, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए दैट इन जनरल, सामान्य तौर पर इस बात पर जोर देना चाहिए, द जॉब विच टेक्स देम इनटू डिफिकल्ट टू रीच प्लेसेस, और कई बार इन आशा वर्कर्स को ऐसी जगह पर जाना होता है जो कि बहुत मुश्किल होता है वहां पहुंचना। एंड हॉस्टाइल कम्युनिटीज, हॉस्टाइल मतलब दुश्मन हो गया एक तरीके से, कम्युनिटीज मतलब वो समुदाय जो उनको वहां पर आने नहीं देते हैं, उनको अक्सर वहां से भगा देते हैं, या उनके साथ उनको हैरेस किया जाता है, या उनको मतलब क्या किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो खास तौर पर इन आशा वर्कर्स को अक्सर वहां पर भी जाना पड़ता है। कन्फर्स, ये जो देयर जॉब है, ये मेन सब्जेक्ट हो गया इसका, कन्फर्स का प्रोवाइड करना। अ मेजर ऑफ प्राइवेशंस का मतलब है डेप्रिवेशंस, अभाव होना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से, हालांकि इतने बड़े चैलेंजेस के बाद भी उनकी जो जॉब्स है उनके अंदर कुछ चीजों का अभाव दिखाई पड़ता है। हालांकि उनकी जो जॉब है बहुत ही टायर्ड सम है, बहुत ही मेहनत वाला काम वो करते हैं, बहुत जगह पे उनको अपनी लाइफ को रिस्क में भी लगाना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो उनकी जो जॉब है उसके अंदर काफी क्या है, डेप्रिवेशंस है, काफी अभाव है। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. देखिए, who आपका relative pronoun हो गया, उससे पहले आपने those यूज कर लिया, जो कि आपका those क्या है, एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो आपने हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कन्वर्जेंस आपका नाउन हो गया, तो अनप्रेसिडेंटेड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल एन आपने यूज कर लिया। इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कन्फर्स आपका प्रोवाइड करना होता है किसी चीज को, और यहाँ पे देखो दे जॉब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने कन्फर्स यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। Now let us move on to our third slide. Even as they contribute to better health outcomes, और इवन ये जो आशा वर्कर्स हैं ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बेटर हेल्थ आउटकम्स, मतलब वो कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी जो हेल्थ सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड करे। एंड दिस वर्कफोर्स, और ये जो ग्रुप है, ये जो आशा वर्कर्स हैं, कंटिन्यूज टू प्रोटेस्ट, अक्सर वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो डिमांड करते हैं, मतलब वो विरोध करते हैं अक्रॉस द कंट्री। और ये आशा वर्कर्स का हमने प्रोटेस्ट देखा पूरी कंट्री के दौरान, पूरी कंट्री के अंदर, फॉर बेटर रेम्यूनरेशन, अक्सर वो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, और वो क्या डिमांड करते हैं कि उनको अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, हेल्थ बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए, एंड परमानेंट जॉब्स, और उनकी जो जॉब है ना वो टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट होना चाहिए। और अक्सर हमें इस तरह के प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। द 8 वॉलेंटियर्स पोलियो वर्कर्स फॉर अफगानिस्तान, और मतलब देखा जाए तो जो 8 वॉलेंटियर्स स्वयं सेवी जो पोलियो वर्कर्स हैं अफगानिस्तान के, 4 ऑफ देम वुमेन, उनमें से 4 महिलाएं थी, वर शॉट एंड किल्ड बाय गनमैन इन ठकार एंड कुंडूज प्रोविंस इन फरवरी 2020। और मतलब अगर देखा जाए तो 8 जो वॉलेंटियर्स थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको क्या कर दिया, उनमें से 4 महिलाएं थी, और वो 8 जो वर्कर्स थे उनको क्या कर दिया गया, उनको शॉट कर दिया गया, उनको गोली मार दी गई, और उनको मार दिया गया बाय गनमैन, जो गनमैन थे ठकार और कुंडूज नाम के जो
प्रोविंस थे, जो राज्य थे, वहां पर उनको 2022 के अंदर उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन हेल्थ वर्कर्स के साथ उनको हैरिश किया जाता है, उनके साथ वायलेंस किया जाता है। द वर्क वॉज क्रूशियल इन कंट्री, और उनका जो काम है एक ऐसे देश के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत हो जाता था, वे वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप्स 1 स्टिल सर्कुलेटिंग। और खासतौर पर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जैसे देश के अंदर उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मार दिया गया। और वैसे भी देखा जाए तो पोलियो जो वायरस है टाइप 1, वो क्या है, इन सर्कुलेट कर रहा है, वहां पर फैल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। WHO रिकॉर्ड, WHO ने ऐसा रिकॉर्ड किया है। क्लियरली साफ साफ सर्टेन काइंड्स ऑफ बेसिक पब्लिक हेल्थ वर्क आर फ्रॉट विद perils इन सेवरल कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस तरह की साफ साफ जो हेल्थ वर्क है, ये जो मतलब पब्लिक सामान्य जो हेल्थ वर्क है, फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है फील्ड विद, फैला हुआ होना, फील्ड विद पेरिल्स, पेरिल्स का मतलब खतरे, इन सेवरल कॉन्टिनेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो बहुत सारे ऐसे जो सामान्य जो हेल्थ वर्क है वो खतरों से भरे पड़े हैं पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की। अगर बात की जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट की बात नहीं की जा रही है, बल्कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां पर जनरली इन हेल्थ वर्कर्स के साथ वो प्रॉपर एक जो ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंटल जो सरकारी जो एजेंसीज है उनकी ये एक ड्यूटी बनती है, उनका जो कर्तव्य बनता है कि उनको क्या करना चाहिए, दैट एम्प्लॉय देम टू एंश्योर द वेलफेयर। जो उनको जॉब पर लगाती है तो उन एजेंसीज को क्या करना चाहिए, उनको वेलफेयर देना चाहिए, सेफ्टी देनी चाहिए और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि ये जो हेल्थ वर्कर्स है वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सके। वाइल चीयरिंग लीडिंग, चीयर लीडिंग का मतलब यहाँ पर एक तरीके से प्रेज करना, अप्रिशिएट करना अबाउट द अवार्ड। मतलब अभी इन जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनके अवार्ड्स को मतलब क्या करना, प्रेज करना, उनकी तारीफ करना, इज राइटफुली रीचिंग द क्रिसेंडो। क्रिसेंडो का मतलब होता है देखिए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम, मतलब धीरे धीरे जो आवाज है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसको क्रिसेंडो बोल सकते हैं। और फिलहाल ये जो चीयर लीड मतलब फिलहाल ये जो हेल्थ वर्कर्स है, उन हेल्थ वर्कर्स के मतलब उनको अवार्ड देना, उनके अवार्ड को क्या करना, उनको अप्रिशिएट करना, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। फिलहाल देखा जाए तो जो जो डिजर्व करते थे वो डिजर्व करते थे, उनको वो ऑनर मिला है, उनको वो सम्मान मिला है। What matters is how the Indian government serves its last mile health workers। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी, अब मैटर ये करता है कि चलो अवार्ड तो मिल गया, लेकिन अवार्ड मिलने के साथ साथ अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है क्या वो जो सर्व्स इट्स लास्ट माइल हेल्थ वर्कर्स, मतलब जो उसके लास्ट यानी जो बॉटम में जो हेल्थ वर्कर्स आते हैं तो क्या उनको वो किस तरीके से उनकी सेवा करती है, किस तरीके से उनको वो प्रोटेक्शन देती है। तो ये देखने वाली बात होगी। हु आर एट फीट ऑन द ग्राउंड, और खास तौर पर वो हेल्थ वर्कर्स जो कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, निम्न स्तर पर आते हैं, बॉटम में आते हैं, तो किस तरीके से गवर्नमेंट उनके उनके जो हित है उनका ध्यान रखेगी। वंस द डस्ट रेज्ड, द डस्ट रेज्ड का मतलब होता है टू कॉज डिसरप्शन, और जैसे ही कंफ्यूज मतलब जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी बाय देयर अनएक्सपेक्टेड रिकग्निशन हैज सेटल्ड डाउन, मतलब फिलहाल ये जो अनएक्सपेक्टेड रिकग्निशन उनको मिली है, ऐसा उम्मीद नहीं थी कि ये जो आशा वर्कर्स हैं उनको इतना सम्मान दिया जाएगा। और जैसे ये सम्मान वाला जो एक टाइम पीरियड है वो चला जाएगा और ये दो दिक्कतें पैदा होंगी। द डस्ट रेज एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू कॉज डिस्ट्रप्शन। तो जैसे ही मतलब ये जो टाइम पीरियड जिसके तहत फिलहाल क्या किया जा रहा है, इन हेल्थ वर्कर्स को प्रेज किया जा रहा है, लेकिन ये जैसे ये टाइम पीरियड चला जाएगा और कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस टाइम जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इन हेल्थ वर्कर्स को डील करेगा ये मैटर करता है, राइट। फिलहाल तो उनकी प्रेज हो रही है, लेकिन कल को कोई दिक्कत आती है तो किस तरीके से इन हेल्थ वर्कर्स को डील किया जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था आज का हमारा, एक सजेस्टिव आर्टिकल था, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। टू प्रोटेस्ट देखिए आप 2+V1 आपने इंफिनिटिव केस यूज कर लिया, वर्ड शॉट एंड किल्ड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया।
दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद एजेंसीज देखेंगे तो आप एंटीसीडेंट हो गया। वर्ब हमेशा आपका एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होता है, तो एम्प्लॉय आपने यूज कर लिया जो कि V1 है आपका। द डस्ट रेस ये आपका इडियम हो गया, जिसका मतलब होता है टू कॉज डिस्ट्रप्शन, यानी किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करना। एंड हैज सेटल्ड डाउन आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.